So this lecture on higher education system in India. So जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम हायर एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है हमारे पास। और evolution of higher education in India from ancient university to modern institutions. टोटल ये वैसे दिया हुआ है इसके लिए 25-30 स्लाइड हमारे पास रहेंगी और इसमें एडवांस लेवल जिसमें करेंगे। PYQ 4 से 6 क्वेश्चन ये जो भी रहेंगे वो भी हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट में हायर एजुकेशन पे। इसके मतलब भाई दिस टॉपिक मतलब ये एक प्रीमियम लेक्चर ऑन हायर एजुकेशन सिस्टम में देखिए जो रिलेट करता है कमीशन एंड पॉलिसी से या आपका हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ हायर एजुकेशन दिस क्रिएट conceptual continuity and make it fast for easy to solve chronology based matching based and statement based question dates in the UGC net 10 question are asked from ancient university and their features British education and policy charter of educational commission and committees educational reform across period modern higher education system PYQ अलर्ट भी रहेंगे हमारे इसमें। सो कॉन्सेप्ट मैप ये हम स्टार्ट करेंगे एंशियंट एजुकेशन मेडिवल colonial education university system post independence reform in NEP 2020 हमारे पास रहेंगे यार। और एंशियंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास गुरुकुल सिस्टम टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रॉन्ग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे रहेंगे। और जो एंशियंट में थे हमारे पास फीचर तो ये थे तीन। ऑब्जेक्टिव क्या थे? कैरेक्टर बिल्डिंग, मोरल डेवलपमेंट होनी चाहिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज अक्रॉस जनरेशन होनी चाहिए। और इसमें जो नेट के लिए आप फैक्ट याद रखना है वो ये याद रखना है कि एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया वाज कंसीडर्ड मींस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन नॉट मेरली अ मींस ऑफ लाइवलीहुड। सेल्फ रियलाइजेशन पे फोकस करती थी, नॉट लाइवलीहुड पे। एंशिएंट यूनिवर्सिटी जो हमारे पास रही वो थी एक तक्षशिला जो गंधारा में लोकेटेड है, नालंदा जो बिहार में लोकेटेड है, विक्रमशिला बिहार में है, वल्लभाई गुजरात में। और जो तक्षशिला है ये हमारी वन ऑफ द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड है। ये फैक्ट याद रखना है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आप देखिए कि ये स्टेब्लिश हुई थी 5th सेंचुरी BC में। फाउंडर ये हुई थी कुमार गुप्ता फर्स्ट के पीरियड में। की फीचर है अट्रैक्टेड इंटरनेशनल स्टूडेंट, ऑपरेटेड ए रेजिडेंशियल सिस्टम। की फीचर जो हमारे पास था वो मेंटेन ए लार्ज लाइब्रेरी। इसमें जो सिस्टम ये था कि लार्ज लाइब्रेरी इसमें थी। और अब आप जब आप नालंदा की बात करते हैं तो वो ये नेट में अक्सर पूछा भी जाता है। नाउ इट्स फाउंडर सेंचुरी एंड फीचर गोल्ड। ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो इसके फाउंडर थे वो धर्मपाल थे। ये सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग का था, एसोसिएटेड विद हायर स्टडीज था। तक्षशिला वर्सेस नालंदा, आप इसका कंपैरिजन देख लीजिए। ये पीरियड ये तक्षशिला जो थी ये पहली थी, नालंदा उसके बाद थी। ये डिसेंट्रलाइज थी, ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में थी। एडमिशन जो थी ये फ्लेक्सिबल थी, ये इंट्रेंस बेस्ड थी नालंदा। ठीक है। और जब हम मेडिवल की बात करते हैं, मेडिवल एजुकेशन सिस्टम में उसमें इस्लामिक इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा था। ठीक है। और इसमें हमारे पास के फीचर हैं इसमें हमारे पास के फीचर हैं जैसे मकतब होगी, एलिमेंट्री लेवल इंस्टीट्यूशन, मदरसा होगी, इंस्टीट्यूशन फॉर हायर लर्निंग, सब्जेक्ट taught theology, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि मेडिवल
मेडिवल एजुकेशन सिस्टम में हमारे पास मकतब और मदरसा हुआ करते थे, और जो सब्जेक्ट उसमें हम देखते हैं वो कौन कौन से थे: थियोलॉजी, मैथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर। ये प्लीज आप नोट कर लें। लिटरेचर था। और पार्ट 3 हमारे पास है कॉलोनियल इंडिया। कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम एक टर्निंग पॉइंट था हमारे पास। British education policy unfold through a clear sequence of act, dispatch, and commission. The timeline is one of the highest yield area in the entire education system syllabus. ठीक है, एजुकेशन सिस्टम सिलेबस। और ये जो टाइम लाइन है आपको ये ध्यान में रखनी है। 1813 में हमारे पास चार्टर्ड एक्ट आता है। 1835 में मैकॉले मिनट आते हैं हमारे पास। 1854 में हमारे पास वुड डिस्पैच आता है। 1882 में हमारे पास हंटर कमीशन आता है। और 1904 में हमारे पास जो आता है वो आता है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है। और 1917 में हमारे पास सेडलर कमीशन आता है। 1929 में हमारे पास हाथरॉक कमेटी आती है। 1944 में सर्जेंट प्लान। ठीक है। और चार्टर एक्ट की अगर आप सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, ये द फर्स्ट ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका की प्रोविजन क्या था कि 1 लाख वाज एलोकेटेड एनुअली फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। ये सालाना 1 लाख रुपया एजुकेशन को प्रमोट करने में लगाते थे। ठीक है। अब मैकॉले मिनट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये प्रमोशन ऑफ इंग्लिश मीडियम एजुकेशन अवर इंडिजीनियस एंड क्लासिकल लर्निंग में आते हैं। ठीक है। इसकी जो फेमस स्टेटमेंट है वो ये है: envision the creation of class of person who would be Indian by birth but English in outlook, taste and intellect. A class meant to serve as culture and administrative intermediary between the British and the wider Indian population. ठीक है। Macaulay Minute strongly support English medium education and marks the decisive shift away from the Oriental learning in British policy. ठीक है। अब जो फुड डिस्पैच है हमारे पास 1854 में, नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है। इसको हम इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर नेट, ये आपको ध्यान में रखना है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन को हम कहते थे। ठीक है। की रिकमेंडेशन क्या क्या थी: एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, a department of public instruction in each province, introduction of granting aids for school. Wood dispatch is the most important factor within the colonial education timeline. Expect direct assertion reading and matching question for this single event. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है बीच में। नेक्स्ट हमारे पास है हंटर कमीशन। 1882 में आती है ये फोकस करती है प्राइमरी एजुकेशन पे। रिकमेंडेशन क्या थी इसकी: एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अक्रॉस ब्रिटिश इंडिया। यूनिवर्सिटी एक्ट आता है 1904 में, जो फोकस करता है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन टू इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटी। सैडलर कमीशन हमारे पास 1917 में आता है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी पे फोकस करता है। ये मेजर रिकमेंडेशन इसकी क्या थी: 12 साल ऑफ स्कूलिंग रिक्वायर्ड बिफोर यूनिवर्सिटी एंट्री। ठीक है। खट्टो कमेटी क्या थी 1929 में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ये थी। इसमें क्या था: प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड, इसने क्या आइडेंटिफाई किया था: वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन द एजुकेशन सिस्टम।
सर्जेंट प्लान हमारे पास 1944 में आता है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन सिस्टम थ्रू लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्लानिंग। अब आप ये तो हमने देख लिया है। अब पीवाई को देखिए। वुड डिस्पैच इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ मैग्ना कार्टा इंग्लिश एजुकेशन, मैग्ना कार्टा ऑफ यूनिवर्सिटी, मैग्ना कार्टा ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, मैग्ना कार्टा ऑफ रिसर्च। वो क्या था? इंग्लिश एजुकेशन पे थी। ठीक है। कमीशन जो थी हमारे पास, हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, ये आपको करना है। वुड डिस्पैच इज आल्सो कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। रीजन क्या था? इट लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है। और ये दोनों दोनों भी ठीक है। ठीक है। आंसर भी हमारे पास वही है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था हमारा हमारे पास। सेल्डर कमीशन फोकस ऑन कलकत्ता यूनिवर्सिटी, अभी हमने देखा। हंटर कमीशन फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन, वुड डिस्पैच रेकमेंड टीचर ट्रेनिंग। यस, ऑल थ्री आर करेक्ट। अच्छा, मास्टर रिवीजन टेबल है हमारे पास। ये टेबल अभी हमने देखा है, वही टेबल सेम यहीं पे दिया हुआ है। अब आपके पास होमवर्क ये है कि मेमोराइज द क्रोनोलॉजी। ये सब क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। गोल्डन नेम वेयर, कुमार गुप्ता फर्स्ट, विक्रमशाला और धर्मपाल, ये आपको सब हम्म, दिमाग में रखने। और जो भी सिग्निफिकेंस एजुकेशनल की, वो आपको वन लाइन वाली वो याद होनी चाहिए। दिस लेक्चर अलोन कैन जनरेट 15 to 20 pages in it were combined with PYQ chronology the matching exercise. So next हम देखेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 में इसी हायर एजुकेशन के। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो। और अगर कॉन्सेप्ट आया तो अगर आप चाहते हैं कि पेपर फर्स्ट की हम आपके लिए PYQ सीरीज लेकर आए, तो प्लीज कमेंट कीजिए। तो हम देखेंगे कि आपको कितना इंटरेस्ट है PYQ में। और PYQ तो बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए। अब एग्जाम की डेट बहुत नजदीक है। सो लेट्स स्टार्ट seriously studying. Thank you everyone for patiently listening this lecture. Okay.